हेलो, वेलकम टू केबीएस क्लासेस खान बिजनेस स्ट्रेटजी। माई सेल्फ असलम खान। कैसे स्टूडेंट आप सभी लोग? तो स्टूडेंट, हम लोग अकाउंटिंग में या कह लीजिएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जनरल एंट्री चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं, जिसके पहले लेक्चर में मैंने आपको ओवरऑल जनरल के बारे में मैंने बताया था। जनरल क्या होता है, कैसे काम करता है, कहाँ से आया, मतलब वर्ड जो जनरल वर्ड है कहाँ से डिराइव किया गया, फ्रेंच भाषा में, लैटिन भाषा में, और इसके बारे में और विद्वानों ने क्या क्या इसके डेफिनेशंस दिए, कैसे काम करता है, इसके क्या ऑब्जेक्ट होते हैं। ये सारी बातों पर हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। और जनरल में कैसे एंट्री किया जाता है इसके बारे में आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से ये बिल्कुल ये आपका पहला पार्ट था। देखिए, इसके बारे में मैंने आपको जनरल के बारे में मैंने बताया था। जनरल एंट्री जब भी होता है उसके पीछे 5 ही आइटम हमारे ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे क्या होते हैं, इफेक्ट करते हैं। एसेट्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू या इनकम। ये बातें हम लोग समझे थे, इसके बारे में समझे थे, कैसे काम करता था, उसका क्या क्या प्रोसीजर होता है, कैसे वो ट्रेवल करता है, ये सारी बातें यहाँ से हम लोग समझे थे। इसके बारे में कौन कौन से अप्रोच हमारे हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, और इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। हम लोग अब तक पार्ट नंबर 1 में मॉडर्न कंसेप्ट में या मॉडर्न अप्रोच के बारे में 2 बातें, एक तो एसेट्स और दूसरा एक्सपेंसेस, ये बातें हम लोग समझ चुके हैं। कैसे ये काम करता है, इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डिक्रीज होता है क्या होता है। कुछ मॉडर्न अप्रोच को हम लोग और आगे लेकर बढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर नंबर 2 में हम लोग समझने वाले कुछ और प्रैक्टिस, और साथ साथ इसके जो 3 पार्ट और बचे हुए हैं, ठीक है, जिसमें आपका कैपिटल है, लायबिलिटीज हो, रेवेन्यू या इनकम, उसको भी आज हम लोग आपको समझाने वाले हैं इस मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत। तो आज मॉडर्न अप्रोच का कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच या गोल्डन रूल के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो आइए फटाफट देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये सब सारी बातें हम लोग जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सारी बातें हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज इस पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट, ये दूसरा पार्ट है, ये दूसरे पार्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट और मॉडर्न अप्रोच के बारे में हम लोग जो बचे हुए पार्ट्स थे उसको हम लोग यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट। तो फटाफट जुड़ जाइएगा, और आवाज़ अगर मेरी बिल्कुल क्लियर है तो प्लीज़ वो भी बताइएगा। किसी प्रकार की कोई वॉइस में प्रॉब्लम है तो बिल्कुल वो भी बताइएगा। मैं इसको हर संभव जो भी प्रॉब्लम होगी उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग अब तक 2 बातें, एक तो हमारा क्या था एसेट्स और दूसरा हमारा क्या था एक्सपेंसेस। ये एसेट्स और एक्सपेंसेस जो थे ये बढ़ने पर घटने पर क्या क्या होते हैं, ये सारी बातें अब तक हम लोग समझ चुके हैं। तो देखिए, एसेट्स अगर कभी क्या होता था, इंक्रीज करता था, ये बातें मैंने आपको बताया था। एसेट्स कभी इंक्रीज करता है तो ये डेबिट होता है, और अगर एसेट डिक्रीज करता है तो ये हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये बातें पिछले बार में भी हम लोग समझ चुके हैं, और आज थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करने वाले, ट्रांजेक्शन को और भी सॉल्व करने वाले हैं। इसी प्रकार एक्सपेंसेस या लॉसेज अगर कभी भी इंक्रीज करेगा तो डेबिट होगा, और डिक्रीज करेगा तो ये क्या होता है, क्रेडिट होता है स्टूडेंट। ये बातें हम लोग अब तक समझ चुके हैं। मैंने आपको कुछ इस तरह से समझाया था, याद करिए स्टूडेंट। अगर आप पहली बार हैं तो हम चाहेंगे कि आप सबसे पहले पार्ट 1 को देखिए, तो अब आपको ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा दूसरे पार्ट को देखने में। ये इस तरह से हम लोग समझे थे कि अगर ये दोनों चीज़ स्टूडेंट ये इंक्रीज करता है, हाँ वो अलग बात, डीलर का कॉन्सेप्ट भी लगता है यहाँ पर, इसमें ड्राइंग भी आ जाता है, आगे बताएंगे आपको। अगर ये दोनों चीज़ एसेट्स और एक्सपेंसेस अगर कभी बढ़ता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। सर होता क्या है स्टूडेंट, ये बातें मैंने आपको पार्ट नंबर पहले मैंने बताया था, प्लीज़ इसको ध्यान से, इसलिए कह रहे हैं पहले पार्ट को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो एसेट्स इंक्रीज करेगा या एक्सपेंसेस इंक्रीज करेगा, डेबिट। और स्टूडेंट अगर कभी ये डिक्रीज करता है, ये कभी डिक्रीज करता है तो ये क्रेडिट हमारा होता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, इस तरह से मैंने आपको समझाया था स्टूडेंट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके बारे में। कुछ बच्चे कमेंट करके बोल लेते हैं सर थोड़ा से और प्रैक्टिस कराइए, तो उनकी बातों को ध्यान रखते हुए हम कुछ और प्रैक्टिस करने वाले हैं आज एसेट्स और एक्सपेंसेस के एंट्री के बारे में। इसके बाद हम आपको तीसरा टॉपिक, चौथा और पांचवा भी आज कवर करने वाले हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट। लीजिए, कह रहा है कि एग्जाम्पल आपका पहला कह रहा, फॉर्म परचेज ऑफ फर्नीचर ऑफ ₹5 लाख। फर्म ने क्या किया स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, एक फर्नीचर परचेज किया है 5 लाख का। ध्यान रखिएगा, फर्म ने क्या किया है, फर्नीचर परचेज किया है
5 लाख का, और इसमें से इन्होंने क्या किया है, इसमें से क्या किया है 3 लाख कैश दिया है। ध्यान रखिएगा, इसने क्या किया 3 लाख कैश किया है और 2 लाख रुपए कह रहा है चेक के रूप में किया है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप पूरा पैसा, जैसे 5 लाख का फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, भाई मेरे पास पूरा पैसा नहीं था कैश के रूप में, तो आप कुछ पैसा कैश के रूप में करते हैं, कुछ पैसा आप चेक के रूप में हो सकता है, स्टूडेंट ऑनलाइन के रूप में हो सकता है, तमाम प्रकार का आजकल जो भी तमाम प्रकार के पे, आपके फ़ोन पे, गूगल पे, ऐसे ऐसे तमाम ऐप आ गए जिसके थ्रू आप पेमेंट करते हैं, तो उससे भी कर सकते हैं, वो भी हमारा ऑनलाइन माना जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए यहाँ भी रूल, एक तो पहली बात तो आपको ये स्टूडेंट समझना है कि ट्रांजेक्शन के दोनों रूप मतलब एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, ये आपको ये समझना है। एक तो स्टूडेंट आपने क्या किया, परचेज किया क्या फर्नीचर, सर फर्नीचर हमारा फिक्स प्रॉपर्टी, बिल्कुल बहुत अच्छा, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल्स, ये सब हमारे क्या फिक्स प्रॉपर्टी है। अगर फिक्स प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं तो उसका नाम लिखा जाता है, ये बातें मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, हम लोग हमेशा जो एंट्री करते हैं स्टूडेंट, वो हमेशा फर्म की बुक में करते हैं। किसकी बुक में, फर्म की बुक में एंट्री करते। तो फर्म परचेज कर रहा है, आप समझिएगा फर्म क्या कर रहा है, एक फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी कुछ भी हो सकता है, फर्नीचर परचेज किया। तो आप मुझे बताइए, देखिए रूल क्या कर रहा है, ध्यान रखिए, ये अगर इंक्रीज करेगा, देखिए ये क्या कर रहा है, इंक्रीज, ये इंक्रीज कर रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, यही कंसेप्ट कर रहा है ना। अब मुझे बताइए स्टूडेंट, अगर आप फर्नीचर परचेज करोगे तो सीधी सी बात है सर, हमारे फॉर्म में फर्नीचर आएगा। भाई कोई चीज़ खरीदोगे तो आपके शॉप में, फर्नीचर में, शोरूम में, सॉरी आपके शॉप में, शोरूम में, घर पे, कुछ भी ऑफिस में फर्नीचर आएगा। सर हाँ आएगा, इट मीन्स ये इंक्रीज करेगा। क्या करेगा स्टूडेंट, ये इंक्रीज करेगा। हाँ बिल्कुल, तो इंक्रीज करने का मतलब सर क्या इंक्रीज किया, फर्नीचर। तो आप यहाँ क्या एंट्री पास करोगे, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर दीजिएगा, बस सिंपल। आज मैं आपको जनरल लैंग्वेज में नहीं समझा रहा, आपको मैं डायरेक्ट अकाउंटिंग का लैंग्वेज जो हमारा है, उस अकाउंटिंग के लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट दो चीज़, 5 लाख का भाई आपको मालूम होगा, जब हम कुछ चीज़ खरीदते हैं तो इसके बदले मुझे कुछ देना पड़ता है। हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसके बदले में देना पड़ता है। सर कभी कभी उधार खरीदते तो वहाँ तो नहीं देना पड़ता है। स्टूडेंट ठीक है नहीं देते हैं, लेकिन आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा ना, तो उस केस में उधार माना जाएगा, भाई फ्यूचर में पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपका देखिए, एक तो हमने क्या किया, 3 लाख कैश पे किया है। अब स्टूडेंट यानी कि फर्नीचर खरीद रहे हो, दुकानदार को 3 लाख रुपया कैश दे रहे हो, तो आप मुझे बताइए कैश घट रहा है बढ़ रहा है, सर कैश दे रहे हैं इसका मतलब कैश हमारा कम हो रहा है, बहुत अच्छा। अब कैश का कम होना देखो ये, क्योंकि अब वहाँ पे वहाँ देखेंगे तो फर्नीचर भी हमारा एसेट्स है, फर्नीचर भी एसेट्स है और कैश भी मेरा क्या एसेट्स है। और एसेट्स हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब फर्म के बुक से पैसा जा रहा है शॉप पर, जहाँ सब खरीद रहे हैं वहाँ जाए तो क्या हो रहा है, डिक्रीज करेगा। और डिक्रीज अगर हो रहा है तो स्टूडेंट क्या कर रहा है, ये हमारा क्या कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है। बस ये हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे कर दीजिए टू कैश। सर टू क्यों लगाते हैं, ये क्रेडिट को इंडिकेट करने के लिए टू का प्रयोग यहाँ पर, ठीक है। और आपने ये 3 लाख दिए तो कैश में यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए, यहाँ पर 3 लाख, ये हमारा क्या हो गया 3 लाख, कैश में कितना हो गया 3 लाख। सर हमने 2 लाख का चेक भी किया। अच्छा चेक का मतलब होता है क्या स्टूडेंट, हम चेक क्या करते हैं, चेक काटते हैं, इसका मतलब हम बैंक को ऑर्डर करते हैं। जी हाँ, हम बैंक को ऑर्डर करते हैं कि फला व्यक्ति को 2 लाख रुपया दे दीजिए और उसके बदले मेरे अकाउंट से कट कर लीजिए। तो कट करने का मतलब आपका बैंक बैलेंस रहा होगा तब आप चेक काटे होंगे, इसका मतलब हमारा बैंक भी हमारा क्या है, एसेट्स है, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत एसेट्स है। तो ध्यान रखिएगा ये भी हमारा क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो कैश भी हमारा कम हुआ और दूसरा हमारा क्या हो रहा है, बैंक भी कम हो रहा है। तो जहाँ जहाँ स्टूडेंट चेक की बात आएगी, वहाँ जहाँ जहाँ चेक की बात आएगी वहाँ पर आप क्या करोगे, बैंक की बात कर दोगे। बैंक से कितना 2 लाख, लो भाई हो गया, 3 ये 2 ये 5। अब फर्नीचर में आप क्या कर दोगे, 5 लाख ओवरऑल पूरा डेबिट कर दोगे। इस तरह से आपने क्या किया, इसको एंट्री बना दिया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया सर, हाँ समझ में आ गया, ठीक है। इस तरह से आप एंट्री पास करोगे। सर कंपाउंड नहीं, कंपाउंड की एंट्री बाद में, ये कंपाउंड नहीं है, ठीक है, ये एक ही एंट्री है, कंपाउंड में अलग बात है, ठीक। कंपाउंड नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कंपाउंड एंट्री क्या होता है। आप बताइए क्या ये आपको समझ में आया, बहुत अच्छा। दूसरा देखते हैं, कह रहा है ₹40,000 रिसीव फ्रॉम डेटर। देखो डेटर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, डेटर मतलब होता है, देखो आप फर्म में किसी को सामान बेचे थे उधार, किसी को सामान आपने बेचा था उधार, तो जिसको सामान आप उधार बेचे होंगे, गुड सेल, किसी पर्सन को आप बेचे होंगे, तो वो बंदा हमारा क्या कहलाता है, डेटर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, देनदार बोलते हैं। अब वो डेटर पैसा मुझे आज रिसीव किया, वो डेटर जो है आज मुझे पैसा रिसीव कराया,
पैसा मिला। तो अब मुझे बताइए किसी कस्टमर से आपको पैसा मिला या किसी डेटर से आपको पैसा मिला, सर पैसा मिला, पैसा आया, पैसा इंक्रीज करेगा, बोलो पैसा इंक्रीज करेगा, बिल्कुल। अब पैसा इंक्रीज, पहला एंट्री कंप्लीट हुआ, समझ में स्टूडेंट। चलिए दूसरा देखिएगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा इसका एंट्री, सर कैश अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, बहुत अच्छा, कैश को डेबिट कर दीजिए। सर चेक मिला होता तो बैंक कर देते, कोई बात नहीं। अब जहाँ कुछ भी नहीं बोला है तुम कैसे मानेंगे, या नहीं बोलेगा, इसे बोलेगा कि भाई 40,000 का चेक रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। अब मुझे बताइए डेटर था जिसको हमने उधार माल बेचा था, क्रेडिट पर बेचा था, वो पैसा दे दिया तो मेरा डेटर जो डिक्रीज हो गया ना, घट गया ना, नहीं समझ में आ रहा सर। समझो, मोहन नाम का एक पर्सन था जिसको आपने 40,000 का क्रेडिट पर गुड सेल किया था उधार, एक हफ्ते एक महीने के लिए। अब वो जो मोहन आपका पैसा लौटा रहा है, तो अब मोहन का, इसका मतलब मोहन आपका जो कर्जदार था, जो डेटर था वो खत्म हो गया ना, इसका मतलब हमारा जो डेटर था वो डिक्रीज कर गया। तो यहाँ पे कर देंगे टू डेटर। सर डेटर में अगर नाम कन्फर्म है, नाम अगर दिया है मोहन से हम, राम से हम, कुछ भी, तो उसका नाम लिखेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर डेटर ही लिख दे रहा हूँ क्योंकि नाम दिया नहीं। नाम जो भी दिया रहे क्वेश्चन में आप यहाँ नाम मेंशन कर दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। तो डेटर मोहन, सोहन, राम, श्याम, कुछ भी हो सकता है, कर दीजिए। हो गया, लो भाई 40,000। बस यही है जनरलिटी, यही है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, लाइफ टाइम कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप किसी भी बैकग्राउंड से, मैंने आपको पहले बताया था, किसी भी बैकग्राउंड से, कॉमर्स हो, नॉन कॉमर्स हो, साइंस वाले हो, किसी भी स्टूडेंट हो, पहली बार आपको कॉमर्स के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, कॉमर्स बैकग्राउंड से है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बताया जीरो से मैं स्टार्ट किया एकदम बिल्कुल जीरो से, ठीक है। चलो स्टूडेंट तीसरा देखते हैं। सर फर्म पेड करा रेंट, फर्म ने क्या क्या पेड किया, रेंट। सर रेंट कैसा अकाउंट है, रेंट इसमें नॉमिनल अकाउंट है। रेंट कैसा है, नॉमिनल। अगर स्टूडेंट ये आउटस्टैंडिंग रेंट होता तो ये हमारा होता पर्सनल होता है, पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, रेंट पेड किया है। अच्छा स्टूडेंट बताओ, मान लो आपका जो फर्म था वो किराया था, फर्म ने क्या किया, फर्म किराया था, आपने किराया पे किया है, ठीक है। अब मुझे तो किराया मतलब क्या सर, खर्च है, एक्सपेंस है। अब आपने क्या किया, पे किया, पे करने मतलब खर्च आपका बढ़ा, खर्च आपका बढ़ा था तभी पे किया ना। तो अब एसेट्स तो आप समझ गए थे, अब देखो एक्सपेंस को थोड़ा समझ लीजिए। ऐसे ये भी कह रहा है कि अगर ये इंक्रीज करेगा, देखो अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये भी क्या होता है, हमारा डेबिट करता है, ये भी हमारा करता है डेबिट। तो अब रेंट, अब रेंट हमारा क्या हो रहा है, पे कर रहे हैं, रेंट हमारा क्या खर्चा बढ़ रहा है, तो रेंट अकाउंट को डेबिट करिए। सर अगर वेजेस पे करते तो वेजेस अकाउंट डेबिट, सर सैलरी, सैलरी को डेबिट, इंश्योरेंस, डिस्काउंट जो भी रहेगा सबको डेबिट करिएगा। अच्छा मुझे बताइए, अब रेंट में क्या दोगे। अच्छा रियल में हम किसी को देते हैं, पेमेंट करते हैं, कहते हैं रेंट दिए, सैलरी दिए, रियल में क्या वही देते, सैलरी देते। सर व्हाट इज द सैलरी, सर सैलरी, रेंट, डिस्काउंट सबका मतलब तो पैसा ही होता है, चाहे वो डायरेक्ट कैश के रूप में दो, चाहे अकाउंट में ट्रांसफर करो, यही होता है ना, है तो कैश के रूप में। तो कैश हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। भैया पैसा दे रहे हैं तो पैसा हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है, बोलो कैश हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। तो हमारा सीधी से घटने का मतलब देख लीजिए, ये देख लीजिए कहाँ गया भाई, हाँ ये देखिए, अगर ये डिक्रीज करेगा, अगर हमारा एक्सपेंस क्या करा, डिक्रीज करा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा स्टूडेंट। बहुत अच्छा, बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर करते चले जाइए, एक दिन आप मास्टर हो जाओगे अकाउंट के, मास्टर मतलब एक्सपर्ट हो जाओगे जी। पता नहीं क्या क्या मास्टर मतलब अध्यापक वाला मास्टर नहीं, ठीक है। चलिए क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और लेते हैं। चौथा करा फर्म पेड सैलरी टू मिस्टर अशोक, फर्म पेड कर रहा है सैलरी टू मिस्टर अशोक ₹20,000 बाई चेक। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, अगर ट्रांजेक्शन ऐसा हो जिस ट्रांजेक्शन में नॉमिनल अकाउंट हो, नॉमिनल के बारे में मैंने बताया था, नॉमिनल जिसमें रेंट, डिस्काउंट, सैलरी, कमीशन, ठीक है, इस तरह इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, ये सब अगर होता है तो ये हमारा क्या था, खर्चे होते हैं नॉमिनल। नॉमिनल में अगर किसी पर्सन का नाम आ जाए, कोई मेल फीमेल किसी का नाम आ जाए, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसके नाम से कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको डाइवर्ट करने के लिए होता है कि सर अशोक से भाई सैलरी दोगे, रेंट दोगे, कमीशन दोगे, वेजेस दोगे, किसी न किसी पर्सन का ही दोगे, पर्सन को ही दोगे ना, तो नाम से कोई मतलब ही नहीं है। आप क्या दिए, आप सैलरी पे किए, जैसे पिछले में आप देखिए रेंट पे किए, देखिए देखिए पिछले में आपने क्या किया, रेंट पेड किया, तो यहाँ क्या किया है सर, सैलरी पेड किया, मतलब तो यही है सर, फालतू घुमा रहा है खाली, बिल्कुल सही घुमा रहा है, सैलरी अकाउंट डेबिट करिए, बस सिंपल, ठीक। लेकिन यहाँ पर बोला है 20,000 रुपये, लेकिन किस रूप में बोला है स्टूडेंट, चेक के रूप में। और जहाँ जहाँ आता है भाई चेक मतलब
आपने अशोक को 20,000 का चेक दे दिया होगा एज ए सैलरी के रूप में। अब अशोक ले गया होगा बैंक उसको ड्रॉप कराने के लिए, तो भाई बैंक क्या करेगा, जो ओनर होगा जो चेक काटा होगा उसके खाते से 20,000 काटेगा और अशोक को देगा। तो इसका मतलब आपका बैंक बैलेंस क्या होगा, रिड्यूस करेगा, बैंक बैलेंस घटेगा, और घटने का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। लो भाई हो गया 20,000, सिंपल। अब ऐसा मत कर सैलरी अकाउंट डेबिट टू अशोक, नहीं, या अशोक अकाउंट डेबिट टू सैलरी, या सैलरी अकाउंट डेबिट, सॉरी अशोक अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिल्कुल ये सब गलत हो जाएगा स्टूडेंट। नियम को समझिए, नॉमिनल अकाउंट रहे, उस नॉमिनल में किसी पर्सन का नाम आ जाए तो पर्सन का कोई भी इफेक्ट इम्पैक्ट कर लीजिए नहीं पड़ेगा ट्रांजेक्शन पर। आई एम क्लियर? यस सर। आइए पांचवा देखते हैं, कह रहा है कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, बिल्कुल 8,000। अब बताओ मोहन एक बंदा है, मोहन से आपको कैश के रूप में पैसा मिल गया, तो कैश मिला मतलब कैश इंक्रीज। नियम देख रहे हो, आप देख रहे हो ना नियम, बस नियम को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, नियम को फॉलो कर रहे हैं हम लोग, बस ये देखिए। एसेट्स, कैश मतलब क्या है, कैश मतलब एसेट्स ही तो है, इंक्रीज। ओके, कैश मिला, कैश अकाउंट को डेबिट करिए। स्टूडेंट इसको अपने कॉपी में, नोट्स में, रजिस्टर में जहाँ हो सके आप उसको नोट करते रहिए, तब समझ में आएगा। किससे मिला, मोहन, बस मोहन को क्रेडिट कर दीजिएगा। तो कितना मिला, 8,000, 8,000 यहाँ करते चले जाओ। क्लियर? मोहन, इसका मतलब भाई मोहन से आप पैसा लिए होंगे, ठीक है, मोहन को पैसा लिए होंगे, ठीक। करा अगला क्रम, मशीनरी सेल फॉर कैश, मशीनरी आपने क्या किया, सेल किया कैश। देखो भाई आप एक फर्म थे, आप बेचने का काम करते थे, आपने या बेचने का काम करते, कोई फर्नीचर पुरानी थी या नहीं थी, जो भी थी आपने उसको बेच दिया। अब बेचने से पैसा आया, सर बेचेंगे कस्टमर लेगा पैसा देंगे, बिल्कुल कैश दिया होगा, कैश, कैश हमारा क्या किया होगा, बोलो 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 बोलो, कैश क्या किया होगा, कैश सर बढ़ा होगा, बहुत अच्छा, कैश बढ़ने का मतलब कैश अकाउंट को डेबिट, सर चेक मिला होता है बैंक अकाउंट डेबिट। अब मुझे बताओ फर्नीचर बेच रहे हो तो फर्नीचर आपके पास जाएगा कि आएगा, सोचो आप फर्नीचर बेच रहे हो तो सर फर्नीचर जा रहा है, इसका मतलब फर्नीचर घट रहा है, फर्नीचर डिक्रीज कर रहा है, फर्नीचर डिक्रीज का मतलब क्रेडिट, बस हो गया टू फर्नीचर। कुछ स्टूडेंट के मन में ये होगा सर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए, नहीं स्टूडेंट, वो फर्नीचर परचेज किया गया होता है, यहाँ सेल है, देखो यहाँ सेल है, अगर फर्नीचर परचेज किया गया होता तो यहाँ फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, बट यहाँ वर्ड देखो समझो सेल है तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कितना से 40,000। लो जी हो गया। क्या आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, बूस्ट हो रहा है आपका नॉलेज, कोई दिक्कत तो नहीं है, डाउट तो नहीं है, बताइए, अगर हो तो बताइएगा। क्लियर? यस सर। चलिए ये तो हो गया। अब हमारे जो लास्ट के 3 वर्ड बचे हैं, लास्ट के 3 वर्ड बचे हैं, एक तो हमारा वर्ड सर क्या, लाइबिलिटीज, जो हमें किसी को फ्यूचर में पेमेंट करना है, लाइबिलिटीज आल टाइप ऑफ सच अमाउंट विच आर पेबल इन द फ्यूचर आर टू बी नोन एज लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी 3 प्रकार के होते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और कंटीजेंट। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और कंटीजेंट। सर ये क्या होता है बाद में बताएंगे इसको, ठीक है, बस आगे बता दिए आपको। एक दूसरा हमारा है कैपिटल इक्विटी। कैपिटल क्या होता है सर, ओनर जो भी अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, प्रॉपर्टी लगाता है, गुड्स लगाता है, वो सारा कहलाता है क्या, क्या कहलाता है सर, कैपिटल। क्या कहलाता है, कैपिटल। तीसरा हमारा क्या, रेवेन्यू या इनकम, किसी प्रकार का सेल कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है, वो इनकम हो, रेवेन्यू हो, वो हमारा रेवेन्यू। तो ये 3 वर्ड पे हम लोग यहाँ पर कमांड बनाने वाले हैं। देखो इसमें तीनों चीज़, अगर ये तीनों चीज़ हमारा क्या रहा है, इंक्रीज कर, वर्ड को समझिए, तीनों चीज़, ये भी इंक्रीज, यहाँ भी इंक्रीज और यहाँ भी इंक्रीज, ये तीनों इंक्रीज कर रहा है, तो देखो तीनों में देखो क्रिएट लिखा है, देखो तीनों पे क्रिएट लिखा है, इसका मतलब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये लाइबिलिटीज हो गया सर, ये हमारा कैपिटल हो गया, कैपिटल बोलो या इक्विटी बोलो, और एक सर हमारा हो गया इनकम या रेवेन्यू। ये 3 वर्ड, अगर स्टूडेंट ये तीनों वर्ड, ठीक है, ये तीनों हमारा क्या हो रहा है, देखो ध्यान समझो, ये क्या कर रहा है, इसे इंक्रीज कर रहा है। तो अगर ये इंक्रीज करेगा तो ध्यान रखिए इसको क्रिएट करोगे आप, क्या करोगे, क्रिएट करो। पिछले में से उल्टा होता था, पिछले में डेबिट था, हाँ सर याद आ रहा है। और एक चीज देखो, अगर ये तीनों चीज डिक्रीज कर, देखो यहाँ भी डिक्रीज है, यहाँ भी डिक्रीज है, यहाँ भी डिक्रीज है, ये तीनों के केस में क्या हो रहा है सर, डेबिट हो रहा है, बहुत अच्छा। अगर ये डिक्रीज कर रहा है,
ये तो इसको क्या करोगे डेबिट, लो भाई हो गया। सर बस यही था, बस यही 5 वर्ड पर अगर आपने मास्टरी कर लिया, 5 वर्ड पर कमांड बना लिया, दुनिया का कोई भी एंट्री आप कहीं भी रहिए, पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहिए, बस इसी पर टिका हुआ है एंट्री। इसी कमांड का खूब लगाओ, खूब प्रैक्टिस, जितना हो उसके प्रैक्टिस करो उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए, कभी भी भूलोगे नहीं आप। 5 वर्ड पर कमांड बनाना है। एसेट एक्सपेंसेस का बढ़ना डेबिट, एसेट एक्सपेंसेस घटना क्रेडिट। उल्टा इसका करो सर, कैपिटल लायबिलिटी और रेवेन्यू अगर ये बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। हो गया सर, बस क्लियर हो गया। बात समझ में आ गई स्टूडेंट? बात क्लियर हो गया बिल्कुल, ठीक है स्टूडेंट। ध्यान रखिएगा, इसी में ये पहले जो दूसरा, पहला दूसरा है उसी का तीसरा चौथा पांचवा उल्टा नियम काम करता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं पूरा मिक्सअप कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, पूरा मैं मिक्सअप करने का प्रयास कर रहा हूँ, अब आपको समझ में आएगा। इसको हम लोग मॉडर्न अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच या अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड के नाम से जानते हैं, कई इसका नाम है। इसको हम लोग मॉडर्न अप्रोच ही बोलते हैं, इसको अमेरिकन अप्रोच। अगर आपसे कोई पूछे अमेरिकन अप्रोच तो वही 5 वर्ड, कुछ कुछ जगह पे 6 वर्ड भी आया है, इसमें छठा वर्ड मैं एक बार बताऊंगा, ये ड्राइंग आपका है, ठीक है। या इसको अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड भी बोलते हैं। देखो भाई, एसेट्स इन डेबिट क्या करेगा, इंक्रीज, क्रेडिट डिक्रीज, लायबिलिटी। पहले ऐसे समझिए, एसेट्स को समझिए और एक्सपेंसेस को समझिए, मतलब पहला वन थिंग। देखो दोनों अगर बढ़ रहा है, देखो दोनों बढ़ रहा है तो डेबिट, दोनों घट रहा है तो क्रेडिट, यही है ना। बाकी 3 उल्टा उसका पढ़ दिया, तीनों अगर तीनों डिक्रीज कर रहा है, देखो तीनों डिक्रीज कर रहा है तो ये डेबिट, और तीनों इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट, बस यही है। इसको थोड़ा सा यहाँ समझ लो। अमेरिकन या मॉडर्न रूल अकाउंटिंग अल्टरनेटिव व्यू, देखो यहाँ पर एक वर्ड हमारा कैपिटल, एक रेवेन्यू, एक एसेट्स, ड्राइंग, लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस। स्टूडेंट इसी को डीलर का भी नाम रखा गया, डीलर, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ, डीलर। इसी को डीलर कॉन्सेप्ट भी कहा गया है। पहले 3 वर्ड देखो, ये पहला 3 वर्ड और लास्ट का 3 वर्ड। यहाँ ये डी का मतलब स्टूडेंट क्या है, ड्राइंग है। ये डी का मतलब क्या है, ड्राइंग। ओनर जो पैसा निकालेगा, ये ड्राइंग की बात कर रहा है। सर ई का मतलब क्या है, ई का मतलब स्टूडेंट वो एक्सपेंस की बात कर रहा है, ई का मतलब एक्सपेंस की बात कर रहा है, और ए का मतलब क्या है, एसेट्स, ठीक। स्टूडेंट ये तीनों चीज़, अगर ये तीनों चीज़, ये तीनों ध्यान रखिएगा, अगर तीनों इंक्रीज किया, देख लो आप, इंक्रीज किया तो डेबिट। देखो क्या क्या बताया सर आपने, ड्राइंग, ड्राइंग देखो क्या किया, इंक्रीज, देखो इंक्रीज कहाँ दिया, ये इंक्रीज, इंक्रीज किया तो डेबिट। सर एसेट्स इंक्रीज किया तो डेबिट, सर एक्सपेंसेस इंक्रीज किया तो डेबिट। देख रहे हो, देख रहे हो विनोद, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर बिल्कुल। ये क्या, अगर ये तीनों क्या किया, डिक्रीज किया, अब डिक्रीज, अगर ये तीनों डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट, ये देख लीजिएगा, ये डिक्रीज, उल्टा एरो देखो, डिक्रीज, ये देखो, देखो 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 देखो, सर समझ गए, बहुत अच्छा, मुझे ऐसे समझदार बच्चे बहुत पसंद है। अब ये तीनों देखो, ये एल, एल का मतलब क्या है भाई, लाइबिलिटीज, एल का मतलब क्या है सर, लाइबिलिटीज। ई का मतलब क्या है, इक्विटी, इक्विटी बोलो, कैपिटल बोलो, और आर का मतलब क्या है, रेवेन्यू। अब ये तीनों वर्ड को समझो स्टूडेंट, ये तीनों वर्ड, ठीक। अगर तीनों इंक्रीज कर रहे हैं, फिर वही इंक्रीज, तो ये क्रेडिट। देखो सर कैपिटल आपने बोला इंक्रीज, क्रेडिट, सही बात आपने कहा। रेवेन्यू इंक्रीज, रेवेन्यू मतलब ये रेवेन्यू इंक्रीज किया तो देखो इंक्रीज करा क्रेडिट, और क्या बचा सर, इक्विटी। देखो इक्विटी कहाँ गया, इक्विटी नहीं दिया, कैपिटल दिया, ठीक है, कैपिटल दिया, लाइबिलिटीज, ये लाइबिलिटीज, इक्विटी, ये देखिए है तीनों क्रेडिट, रेड वाला देखिए, रेड, रेड मार्क्स, ठीक, ये देख आपका क्रेडिट। अब ये देखो, अगर ये तीनों हमारा क्या डिक्रीज कर रहा है तो सर हमारा ये डेबिट, तीनों अगर डिक्रीज कर रहा है, देखो डिक्रीज मतलब ये डिक्रीज किया डेबिट, ये डिक्रीज किया डेबिट, और ये डिक्रीज किया तो डेबिट, हो गया।
तो जानते रहिए डीलर अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, अकाउंटिंग इक्वेशन, सारा मेथड एक ही है। तो डीलर का भी कंसेप्ट आप जानते हैं सर। वही पांचों वर्ड में बताया, बस क्या किया, एक वर्ड बढ़ाया है, वो सर क्या है, ड्राइंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस पर प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट। लो भाई, एक स्टूडेंट इसको प्रैक्टिस करने से पहले तो मैं आपको थोड़ा समझा दूँ। देखो, हम लोग जो एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, एंट्री पास करते हैं, वो हमेशा फर्म की बुक में पास करते हैं। ये देखिए, हम लोग किसकी बुक में पास करते हैं एंट्री, सिर्फ फर्म की बुक में पास करते हैं, हमेशा फर्म की बुक में। जैसे मान लो बेटा, ये हो गया रतन टाटा, बहुत अच्छे इंसान थे, आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इनको लोग हमेशा याद करते रहेंगे। और एक ये टाटा, रतन टाटा ये बिजनेस के ओनर है, मालिक। और रतन टाटा ने क्या किया है, एक टाटा के नाम से एक अपना बिजनेस खड़ा किया है, स्टार्ट किया है। तो स्टूडेंट, हम लोग जो भी रिकॉर्ड करेंगे, जो भी हम लोग, आप अकाउंटेंट बन जाओगे, सीए बन जाओगे, कुछ भी बन जाओगे, तो आप टाटा कंपनी के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे। तो टाटा कंपनी में क्या आया, क्या ट्रांजेक्शन, क्या परचेज, क्या सेल, क्या रिसीप्ट, क्या पेमेंट हुआ, इनका रिकॉर्ड करोगे, न कि रतन टाटा के पर्सनल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे। टाटा साहब कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खरीदते हैं, क्या पीते हैं, हमसे कोई वास्ता नहीं। हमें रतन टाटा के सिर्फ बिजनेस से मतलब है, बिजनेस में क्या आया, क्या गया, इसी का रिकॉर्ड करना है। क्या आया, क्या गया, क्या पेमेंट, क्या रिसिप्ट, क्या परचेज, क्या सेल, बस बिजनेस के बारे में करना है। ओनर के पर्सनल एक्सपेंसेस से में कोई वास्ता नहीं। हाँ, अगर टाटा साहब, रतन टाटा साहब अपने टाटा के बिजनेस से कुछ पैसा निकालेंगे तो ये हमारा ड्राइंग माना जाएगा। बात समझ में आ गया? इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट? चलो, अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ये ट्रांजेक्शन दिक्कत नहीं करेगा, इसलिए मैंने पहले ये बता दिया आपको। क्लियर? चलो एग्जाम्पल समझते हैं। करेक्ट कि मिस्टर ए, यहाँ पे एक मिस्टर ए है, इन्होंने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, चलो भाई, कोई भी पर्सन हो गया, ये मतलब आपके सर ही चलो। मिस्टर ए बिजनेस स्टार्ट किए विथ कैश और बिल्डिंग। ए ने बिजनेस स्टार्ट किए कैश और बिल्डिंग से, वर्थ ₹50,000 कैश के साथ और 3,50,000 बिल्डिंग लगाया। समझे? तो ये कर से मान लो ये टाटा साहब हो गए, रतन टाटा साहब, ये टाटा साहब हो गए, ये बिजनेस स्टार्ट किए जिसमें 50,000 रुपये कैश लगाया है और कुल मिलाकर कितना लगा, 3,50,000 का बिल्डिंग। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, अगर कभी कोई ओनर बिजनेस करता है तो इसका मतलब ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा समझिए इसको, ये रतन टाटा इस फर्म को पैसा दिए। लॉ की निगाह में, इन द आई ऑफ लॉ, ये एक नेचुरली पर्सन है, और ये जो रतन टाटा का जो टाटा का बिजनेस है स्टूडेंट, ये हमारा एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो इस नेचुरली पर्सन ने इस आर्टिफिशियल पर्सन को पैसा दिया। हम रिकॉर्ड किसका करने वाले हैं, सिर्फ टाटा का रिकॉर्ड करने वाले हैं, रतन टाटा का नहीं। तो अब बताओ, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, बोलो बताओ भाई। इसने क्या किया है, रतन टाटा ने क्या किया, इस टाटा के जो बिजनेस था उसमें पैसा लगाया है, तो पैसा आया, बोलो पैसा आया, पैसा इंक्रीज किया, कैश इंक्रीज किया ना, कैश इंक्रीज किया, हाँ सर कैश इंक्रीज किया। और कैश इंक्रीज देखो स्टूडेंट, यहाँ देखो, मैं इसलिए यहाँ पे इसको भी लगाया हूँ। कैश का मतलब सर एसेट्स, कैश का मतलब एसेट्स, और एसेट्स हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देखो ये इंक्रीज वाला एरो देखो, एसेट्स हमारा इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट, बहुत अच्छा। तो बस कैश को डेबिट करो, कैश को डेबिट करो, ये रूल मैंने यहाँ बना दिया, लगा दिया है। अब ठीक है सर, अब रतन टाटा ने खाली कहा नहीं मैं कैश नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बिल्डिंग भी दे रहा हूँ, मैं आपको मोटर कार भी दे रहा हूँ, जो भी चीज़ दे रहा। तो ये हमारा कैश हो गया, ये हमारा क्या बिल्डिंग हो गया। तो बिल्डिंग आया, बिल्डिंग भी इंक्रीज किया, बिल्डिंग भी सर एसेट्स है, बहुत अच्छा, बिल्डिंग एसेट्स है, और बिल्डिंग एसेट्स का मतलब ये भी इंक्रीज किया, ये भी डेबिट। ओ ये बात है सर, हाँ बच्चा यही बात है सर, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट। बस कैश में 50,000 डाल दो और बिल्डिंग में 3,50,000 डाल दो। अच्छा मुझे बताओ स्टूडेंट, ये दो चीज़ तो आ गया, तो हमारा कुछ बढ़ा भी तो। हाँ स्टूडेंट, ये जो ओनर जो पैसा देता है ना, ओनर जो पैसा देता है बिजनेस में, वहाँ पर उसका नाम रखा जाता है कैपिटल। उसका क्या नाम रखा जाता है, कैपिटल। ओनर जो भी पैसा लगाता है। सर लाइबिलिटीज़ क्या होता है, लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है स्टूडेंट, जो हमारे आउटसाइडर है बिजनेस में, जो ओनर पैसा लगाएगा उसको कैपिटल या इक्विटी बोलेंगे। और बिजनेस में अगर कोई बाहरी पर्सन पैसा दे रहा है, जैसे बैंकर दिए, फ्रेंड पैसा देते हैं या और कोई देता है,
वो हमारा लाइबिलिटीज कहलाता है स्टूडेंट। तो ओनर का जो पैसा होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कैपिटल। इसका मतलब सर ये कैश अगर बढ़ा, बिल्डिंग बढ़ा, तो हमारा कैपिटल भी बढ़ गया। हाँ बात सही है, कैपिटल भी हमारा इंक्रीज कर गया। बहुत अच्छा। और कैपिटल, कैपिटल का इंक्रीज, ये देखो कैपिटल, कैपिटल का इंक्रीज देखो, ये इंक्रीज है ना, कैपिटल का इंक्रीज सर क्रेडिट, बस हो गया स्टूडेंट, बहुत अच्छा। कैपिटल का इंक्रीज क्रेडिट। देखो मैं कुछ नया नहीं तो बना रहा हूँ स्टूडेंट, बस इसको फॉलो करो। सर कैसे दिखाएंगे, दोनों को जोड़कर 3 50 50 4 लाख, मतलब कुल मिलाकर। अब जानते हो अब कहो क्या, रतन टाटा कहेंगे कि भाई साहब मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस में मैंने 4 लाख रुपये लगाया है। कितना लगाया है, 4 लाख मैंने लगाया है। उस 4 लाख में मेरा 50,000 कैश है और 350 हमारा बिल्डिंग है। सर अगर मोटर कार लगाता है मोटर कार डेबिट, सर गुड्स लगाता है तो गुड्स डेबिट, स्टॉक लगाता है स्टॉक डेबिट, फर्नीचर लगाता है तो फर्नीचर, जो चीज़ लगाएगा डेबिट, कैपिटल को क्रेडिट। बहुत अच्छा, समझ में आया स्टूडेंट? सर बिल्कुल आ रहा है। अगला देखो, फर्म लोन टेकन फ्रॉम बैंक। अब टाटा साहब को बिजनेस स्टार्ट कर दिए, बिजनेस चल रहा है, मान लो उनको पैसे की जरूरत पड़ गई। अब टाटा साहब किसके पास जाए पैसा लेने के लिए, दोस्त दिए नहीं, वो चले गए बैंक के पास। लो भाई ये आ गया SBI बैंक। वो SBI बैंक के पास गए, कहे SBI बैंक भैया मुझे पैसा दे दो। SBI कह रहे कितना चाहिए, 2 लाख दे दो। ठीक है, अच्छा मुझे अगर रियल में जाते हैं बैंक से लोन लेने के लिए, जो लोन लेते हैं तो लोन में क्या देता है, कोई क्या देता होगा, बोलो बोलो। हम ये बैंक जाते हैं, बैंक सर क्या देता है, मतलब अरे भाई क्या देगा, कोई ईटा उटा देगा, पत्थर देगा, लोहा सरिया देगा? नहीं सर, क्या कह रही है ये सब, बैंक में कहाँ होता है। तो क्या होता है स्टूडेंट, सर कैश होता है। हाँ कैश देगा वो, क्या देगा, कैश देगा। बोलो बोलो, कैश देगा। मतलब कि अब बैंक, ये SBI बैंक जो है इसको पैसा देगा, फिर टाटा को देगा। सर कैश बढ़ेगा, हाँ कैश बढ़े, कैश मतलब एसेट्स, एसेट्स का हमारा बढ़ना डेबिट। ठीक है, एसेट्स का बढ़ना क्या हो जाएगा, डेबिट। अब चूंकि ऐसे वो कैश तो देता नहीं, ये कैसे मान लो, आप कैश लिख लो, कैश अकाउंट डेबिट। वैसे जनरली बैंक वो क्या करता है, ऑनलाइन देता है, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है, ऐसा भी होता है, तो यहाँ बैंक भी लिख सकते हो। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, सर लोन एक प्रकार से लोन भी तो है, लोन हमें आज न कल, अब एक प्रकार से बैंक का क्या हो, कर्ज हो गया। कर्ज होने का मतलब सर पैसा अगर आया तो इसके साथ हमारा कर्ज भी बढ़ा। कर्ज का मतलब क्या है, मुझे पैसा देना है। कर्ज का मतलब सर लाइबिलिटीज़, ये देखो लाइबिलिटीज़ कहाँ गया, ये लाइबिलिटीज़ है ना भाई। आप बैंक से लियो तो बैंक का आज न कल तो लौटाना है, आपका कर्ज हुआ। कर्ज का मतलब लाइबिलिटीज, जो भी पैसा हमें भविष्य में देना होता है वही तो हमारा लाइबिलिटीज है। सर लाइबिलिटीज हमारा क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। देखो लाइबिलिटीज क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। और लाइबिलिटीज का इंक्रीज देखो क्या स्टूडेंट, क्रेडिट है, तो क्या कहलाएगा, टू बैंक लोन अकाउंट 2 लाख। ठीक, आप यहाँ पे इसका एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन भी कर सकते हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, इसी जनरली एंट्री हमारा ये होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ये भी ठीक रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो तो पूछिएगा। यस सर समझ में आ रहा है, आगे बढ़े चलो। और तीसरा देखो सर, डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट सर कैसे अकाउंट है, नॉमिनल है, खर्चे की बात कर रहा है। डिस्काउंट रिसीव लेकिन ये इनकम की बात कर रहा है। डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, ये सब इनकम की बात कर रहा है। अच्छा, डिस्काउंट में रिसीव हो रहा है 200, सर क्या मिला होगा, कैश मिला होगा। हाँ सर कैश ही मिला होगा। नॉमिनल अकाउंट हमेशा कैश होता है, ध्यान रखिएगा, कभी उधार नहीं होता। मतलब कैश हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, चेक भी हो सकता है, उधार नहीं होगा। सर मिला होगा फर्म को। अब टाटा साहब का जो बिजनेस है, सामान वामान खरीदे, पैसा मिल गया, इनकम हुआ, कैश आया, कैश बढ़ गया। एसेट्स, ये देखिए एसेट्स, एसेट्स हमारा क्या हो गया सर, इंक्रीज कर गया। और एसेट इंक्रीज का मतलब क्या है, एसेट्स इंक्रीज का मतलब क्या है, डेबिट, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, डेबिट। हाँ सर, ये डिस्काउंट रिसीव हुआ है, डिस्काउंट मतलब क्या, इनकम हुआ है। ठीक है, हमारा इनकम भी क्या हो रहा है, इनकम भी बढ़ गया, इनकम भी बढ़ गया। और ये देखो इनकम मतलब रेवेन्यू बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ने का मतलब क्या है, क्रेडिट। लो भाई हो गया, टू डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव। और रिसीव नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं, केवल डिस्काउंट लिखेंगे तो भी चलेगा। 200, लो जी हो गया।
कितना आसान हो गया सर, बहुत आसान हो गया, बस कॉन्सेप्ट करना है क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो हो गया। बोलो अगला देखो, हॉर्स परचेज 30,000 का आपने क्या किया, हॉर्स परचेज किया पेड इन चेक, आपने घोड़ा खरीदा है 30,000 का और चेक से पेमेंट किया है। इसमें ध्यान रखिए बिजनेस में कभी कभी कुछ एनिमल्स बर्ड्स भी यूज आते हैं, तो इन केस में अगर कभी भी कोई एनिमल्स परचेज करते हो स्टूडेंट, तो एनिमल्स को हम लीव स्टॉक के नाम से जानते हैं। अब ऐसा नहीं घोड़ा खरीदे तो घोड़ा अकाउंट डेबिट, ठीक है, ऐसा नहीं, लीव स्टॉक कोई भी एनिमल्स हो, कोई बर्ड्स खरीदते हैं तो आप वहाँ पर लीव स्टॉक को डेबिट, पशुधन इसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, पशुधन, एनिमल्स। तो हॉर्स आपने परचेज किया, हॉर्स स्टूडेंट हमारा क्या एसेट्स होता है, ये क्या होता है, एसेट्स होता है। और आप परचेज कर रहे हो, परचेज कर रहे हो इसका मतलब हॉर्स हमारा बढ़ रहा है, लीव स्टॉक हमारा बढ़ रहा है, और ये बढ़ने का मतलब क्या है, डेबिट। तो यहाँ पे क्या एंट्री पास करोगे स्टूडेंट, सर लीव स्टॉक को डेबिट, लीव स्टॉक को डेबिट। अब पेमेंट करोगे, सर पेमेंट करोगे पैसा जाएगा, अब पैसा नहीं गया, चेक गया सर, सर चेक जाने का मतलब चेक हमारा बैंक गया होगा, बैंक बैलेंस कम हुआ होगा। और एसेट्स, एसेट्स का डिक्रीज होना, एसेट्स का डिक्रीज होना, देखो एसेट्स का डिक्रीज होना, क्रेडिट हो गया तो बैंक, लो जी ये भी एंट्री मुकम्मल हुआ। कैसा लग रहा है स्टूडेंट, अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा तो लाइक वाइक कर दिया करो यार, थोड़ा मेहनत करते हैं आपके लिए, लाइक वाइक कर दो, चैनल पहली बार सब्सक्राइब भी कर लो, और भी नोटिफिकेशन आपको मिलता है जैसे अपलोड हो वीडियो। ओके सर ठीक है। डिपॉजिट इन SBI बैंक, बैंक में पैसा जमा कर दिया, सर कभी कभी बैंक में पैसा जमा करते हैं कभी निकालते हैं, हाँ होता है, बैंक में पैसा जमा करेंगे स्टूडेंट, सर बैंक में, बैंक कैसा अकाउंट है, सर पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, एसेट्स है, एसेट्स है। बैंक में बगल एसेट्स हमारा क्या हो रहा है, देखो एसेट्स हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एसेट्स हमारा क्या है, बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक का बैलेंस मतलब एसेट्स का बढ़ना, बोलो बैंक का मतलब एसेट्स का बढ़ना है। स्टूडेंट दिखा रहा है नहीं दिखा, इस पर ज़्यादा मैंने चला दिया है, ये लो जी, ये एसेट्स का बढ़ना मतलब, एसेट्स का बढ़ना मतलब बैंक का बढ़ना, बैंक का बढ़ना, बैंक हमारा बढ़ गया डेबिट, कितने स्तर बढ़ा, 80,000 से। अच्छा बैंक जब ये जमा करोगे तो बैंक कुछ लेगा भी ना आपसे, पहले बस जमा कर लो, जमा करो, क्या जमा करें, कैश तो लाओ तब जमा करेंगे। तो कैश हमारा घट रहा है, कैश घटना मतलब एसेट्स घटना, और एसेट्स घट, एरो देखो, एरो 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 ऐसे है, घट रहा है, क्रेडिट क्या हो गया, तो कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 80,000, बोलो ठीक है। अरे भाई दिक्कत हो तो यहाँ SBI लगा दो, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है यार आप लोग को, SBI बैंक, ठीक है स्टूडेंट। चलो और कुछ लेते हैं, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। अगला परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार आपने खरीदा 25,000 का, परचेज किया स्टूडेंट, परचेज मतलब हमारा क्या एक्सपेंस है, परचेज हमारा क्या है, एक्सपेंस है, सर एक्सपेंस का बढ़ना, और एक्सपेंस ये देखो एक्सपेंस का बढ़ना है, देखो ये स्टूडेंट एक्सपेंस हमारा क्या है, ये बढ़ रहा है, और एक्सपेंस का बढ़ना मतलब डेबिट, तो इसका मतलब परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक। उधार सर कुछ तो गया ही नहीं, कुछ तो गया ही नहीं, हाँ कुछ तो गया तो है नहीं, सही बात है, तो सर क्रेडिट क्या होगा, अच्छा तुम उधार खरीदे हो तो आज नहीं तो कल पेमेंट करोगे, हाँ सर आज नहीं कल तो पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब लाइबिलिटीज़ बनी, हाँ सर लाइबिलिटीज़ तो बड़ी, भाई जो पैसा हम पेमेंट करोगे वही तो लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ बढ़ रही है, ये देखो लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ क्या कर रही है, बढ़ रही है, और लाइबिलिटीज़ का बढ़ना, ये देखो लाइबिलिटीज़ का बढ़ना, लाइबिलिटीज़ का बढ़ना क्रेडिट, लाइबिलिटीज़ का बढ़ना क्रेडिट। अब इसका नाम क्रेडिट है तो यहाँ क्या, क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट, सप्लायर भी बोल सकते हो स्टूडेंट इसको, सर 25,000 क्या हो जाएगा, 25,000 से, लो भाई हो गया। सर मान लो अगर नाम दिया तो गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन, अगर नाम दिया था तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन कर देते, ठीक है, मोहन राम कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन हो जाता अगर नाम दिया रहता तो, नाम नहीं दिया तो क्रेडिटर डाल दो, सप्लायर डाल दो, ठीक। अगला गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 1,00,000, आपने गुड्स सेल किया है 1,00,000 का, रिसीव पेमेंट इन चेक, लो भाई आपने सेल किया है 1,00,000, आपने सेल किया है 1,00,000,
और कस्टमर से आपको चेक मिल गया। जब चेक मिलने का मतलब बैंक जाएगा, बैंक बैलेंस हमारा बढ़ेगा, और बैंक बैलेंस हमारा बढ़ेगा मतलब एसेट्स बढ़ना, और एसेट्स का बढ़ना मतलब डेबिट। कितना सिंपल स्टूडेंट है, बैंक बढ़ना डेबिट, ठीक है। अच्छा, बैंक तो बढ़ गया, कुछ हमारे पास गया, हाँ सर कुछ ना कुछ तो गया होगा। क्या गया होगा? आपने क्या क्या गुड सेल किया है, तो सेल के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं यहाँ पर? सेल्स यूज़ करते हैं। खरीदने के लिए परचेज, बेचने के लिए सेल्स। 1 लाख, 1 लाख हो गया स्टूडेंट, ठीक, 1 लाख हो गया, सिंपल। सर मान लो यहाँ पर अगर हमारा मशीन रहा होता, मशीन सेल, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट मशीनरी करते हैं। फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मोटर कार, व्हीकल्स, कुछ भी हो सकता है। फिक्स प्रॉपर्टी होगा तो नाम। आज का लास्ट है, ओपन अकाउंट इन HDFC बैंक अकाउंट। आपने बैंक में खाता खोला, बैंक का नाम HDFC, आपने खाता खोला, बैंक में खाता खोला। बैंक में खाता खोलने मतलब बैंक में पैसा जमा किया। बोलो, बैंक में पैसा जमा किया मतलब बैंक बैलेंस बढ़ा। बैंक बैलेंस बढ़ने का मतलब एसेट्स बढ़ा, और एसेट्स का बढ़ना डेबिट। तो HDFC बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। भाई क्या किया, उस पैसे दिए होंगे 2 लाख। लो भाई 2 लाख, बोलो कोई दिक्कत? बट अगर पैसा निकालने का होता, डिपॉजिट किया, सॉरी विदड्रॉ किया होता, बैंक से पैसा किया, तो इसी को उल्टा कर देना। बैंक से अगर पैसा निकालोगे तो उल्टा कर देना। जैसे बैंक में जमा करने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक से निकालने पर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। लो जी, आज का ये सेशन कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट बताइए कैसा लगा क्लास? आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, जान लीजिएगा। आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक, उससे मैं बहुत प्रभावित होता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो एक बार फिर से लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करिए, और इसे अपने जितने भी दोस्त हैं सोशल मीडिया पे, जहाँ भी है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा और बच्चे इसका लाभ उठा सकें। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन के साथ। ओके, थैंक यू।